हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो स्टैंडर्ड्स एंगल्स होते हैं, उनको हम कैसे याद करें। मैंने आपको जो स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री के बारे में आपको बताया कि उन्हें आप किस प्रकार से लर्न करें। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज आई होप आप लोगों ने वो सारे फार्मूले, वो सारे वैल्यूज़, वो एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स आपने याद कर लिए होंगे। उन्हीं पर बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि sin 30 cos 1060 cos 45 यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 sin 30। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 2। 1060 की वैल्यू होती है √3 का ही स्क्वायर हो गया -5। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 लिखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ स्क्वायर में आ जाए। फिर नेक्स्ट लाइन ये हो गया 3/4, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 3 और ये हो गया -2/5/2। बहुत ही सिंपल है बच्चों। फिर हमने लिखा 3/4 प्लस 6/1 -5/2 और उसके बाद हमने इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम आएगा 4, तो सिंपली हम ये डिवाइड कर लेंगे, ये 24 और ये 2 या 4 और ये हो जाएगा 10। तो जब हम इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14/4 एंड दैट बिकम्स 17 ये आपका आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने एक ही चीज़ सीखी हुई है कि किस प्रकार से हम, अगर हमें वैल्यूज़ याद होंगी तो हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यूज़ का मतलब हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पता होंगे स्टैंडर्ड एंगल्स के तो हम बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए एक और अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ sin x equal to cos x and x is an acute angle, then state the value of x। ये तो आप x की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। sin x इज इक्वल टू cos दे रखा और x इन्होंने कहा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 होता है, जो 90 से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे sin x दे रखा है, sin x इज इक्वल टू cos x। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ हम cos से डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ हम cos से डिवाइड कर देंगे तो इसके अपॉन में जाएगा cos x और यहाँ बच जाएगा 1 और ये आपने सॉल्व करके निकलेगा 10x और ये होगी 1। 1 किस एंगल का मान होता है बच्चों? 1 होता है 45 डिग्री का मान। ये वैल्यूज जितनी आसानी से आपको याद होंगी, आप क्वेश्चन उतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 45। ये आपका सेकंड आंसर था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी और हमसे पूछा गया x का मान बताइए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड 0 थीटा एंड 90। Now the question state the value of थीटा। थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम आंसर में tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा और cot को हम लिख देंगे 1/tan थीटा। जानते हैं cot को 1/10 लिखा है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1।
थीटा की जो वैल्यू है वो देखिए 0 90 के बीच में। तो आप यहाँ पे देखिए कि थीटा का कौन सा मान होगा जो 1 होता है, किस एंगल का मान 1 होता है। तो आप जब गौर से देखेंगे उस एंगल का नाम है 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये इसका आंसर। तो जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा उन पर ध्यान देना होता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ sin x इज इक्वल टू cos x देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, राइट ट्रू और फॉल्स। ये सही है कि गलत, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है sin x इज इक्वल टू cos x, हम इसको उसके अपॉन में भेजेंगे। सॉरी, sin x इज इक्वल टू y है, तो इसे y कर लेते हैं। sin x इज इक्वल टू y। तो अब ये जो sin x इज इक्वल टू y दे रखा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम और देन प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, राइट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला अभी नहीं बताया गया, लेकिन इसको देखते हैं। cos y, इसकी जगह लिख देंगे sin 90 माइनस वाई। असल में एक फार्मूला होता है sin 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला होता है, उसको हमने यहाँ अप्लाई किया। तो देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस वाई, और फिर हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, वो सही नहीं। कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कोई भी आप लगाएं, सब में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ होगी। जैसे हम बात करें cos 3a, ये क्वेश्चन नंबर 5, cos 3a माइनस cos 4a अपॉन sin 3a प्लस 2 sin 4a when a इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पर a कितना है 15 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है और कह रहे हैं इसकी वैल्यू को इवेलुएट करें, इसकी वैल्यू को हमें बताना है। तो ठीक है, हमने इसके ना इक्वल लिखा और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्वल लिखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए cos 3a को यहाँ रखेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और जब a को यहाँ रखेंगे तो ये cos 60 हो जाएगा अपॉन sin 45 प्लस 2 sin 60। ठीक है, 60 कैसे आया बच्चों, a में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ से हमें 60 प्राप्त हो गया। अब cos 45 दैट बिकम्स 1/√2, 2 cos 60 1/2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2 और 2 sin 60 √3/2। और फिर हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे 1/√2 अपॉन √2, और यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस √6 अपॉन √2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √6। तो इस प्रकार से ये बच्चों इसको सॉल्व कर लिया हमने और इसका आंसर है। इससे सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये पूरे क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक ही चीज़ देखेंगे कि हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। बस वैल्यू पुट करें 1/√2 और उसको सॉल्व करके जितनी आसानी से आप वैल्यू पुट करना जान जाएंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को हल करना जाएंगे। तो आपको वैल्यू देख देख के नहीं याद करना, आपको ये एक बार याद कर लेना है और उनको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देना है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट।